वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादले ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब के बाद वापसी। आयतुल्लाह खामेनी और दीगर शोहदा का बदला लिया जाएगा। मेरा आपके मासूम बच्चों का खून जाएगा नहीं जाएगा। दुश्मन के जुर्म का बदला लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। हमसाया ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना मजबूरी बन चुका। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का पहला बयान सामने आ गया। कहते हैं, मुल्क को तकसीम करने और खाना जंगी की तमाम साजिशें नाकाम बना दी। ईरानी कौम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। ईरान की जुग्राफियाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। दूसरी जानिब शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की अहलिया जिंदा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली खामेनी की अहलिया की वफात की खबरें गलत थीं। नए सुप्रीम लीडर का बयान आते ही ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। खामेनी आपकी खिदमत में हाजिर हैं के उन्वान से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर देखी जा सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन तल अबीब के मरकज और अमरीकी फौज के अड्डों की जानिब से दागे गए। ईरानी हमलों के बाद इसराइली बेन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की और चीजें फेंकी। वाज़ेह रहे कि लोग ईरानी हमलों से बचने के लिए एयरपोर्ट पर जमा थे। इराक में कुर्द फोर्सेज फ्रांस के मुश्तरका फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तैयारा इराक में गिरकर तबाह। ईरानी फौज ने दावा किया है कि इराक की मज़ाहमती फोर्सेस ने अमरीका का कारी फ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है और इसमें मौजूद तमाम एहलकार हलाक हो गए। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की थी कि अमरीका का C-135 तैयारा रिफ्यूलिंग के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया है। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक बाहिफाजत उतर गया। अमरीकी नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड पर जुमेरात को लॉन्ड्री के हिस्से में आग लग गई थी। आग लगने की कोई जंगी वजह नहीं थी। आग पर काबू पा लिया गया था। आतिशज़दगी के बाइस 2 अमरीकी सेलर्स जख्मी हुए थे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब, कहा ईरान को दुनिया को तबाह करने से रोकना अहम है। दुनिया की तबाही के लिए ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग में सबसे अच्छा है की रिपोर्ट। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दीली के हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरानी अवाम निकले। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। ईरानी बहरिया के साथ ताउन करने वाले बहरी जहाज आबनाए हुर्मस से गुजर सकते हैं। चांद ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान के खिलाफ जाहिरियत में शामिल ममालिक को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें नहीं बिछाईं। अमरीकी सदर ट्रंप के दावे में कोई सदाकत नहीं। आबनाए हुर्मस की बंदिश और खलीजी ममालिक में ऑयल तनसीबात पर हमले। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 9% से ज़ायद इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमत एक बार फिर $100 बैरल तक पहुंच गई। ब्रंट क्रूड ऑयल 9.2% इजाफे से $100.46 फी बैरल पर बंद।
अमरीकी खाम तेल 9.7% इजाफे से $95.73 फी बैरल हो गया। यूएई के फुजैर पोर्ट से 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल लेकर 2 तेल बरदार जहाज कराची पहुंच गए। M2 कराची और MT शालामार खाम तेल लेकर कराची पहुंचे। जहाज़ों को बाग बहरिया के हिफाजती हिसार में कराची लाया गया। तेल बरदार जहाज़ों के जरिए मुल्क को ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। वज़ीर बहरी उमूर ने जहाज़ों को महफूज मुंतकली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। उधर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस चार्टर जहाज़ को रोक दिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने से मुतालिक खबरों की तरदीद। वज़ारत खजाना ने वजाहत दी, पेट्रोल महंगा होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर खजाना ने सेनेट कमेटी में पेट्रोल महंगा करने का कोई बयान नहीं दिया। उधर पेट्रोल के बाद RLNG की कीमतों में बड़ा इजाफा। ओगरा ने SSGC के लिए फ़ी MM BTU कीमत $10.27 से बढ़ाकर $12.53 मुकर्रर कर दी। गवर्नर हाउस सिंध का मकीन तब्दील शेर ने डेरे डालिए। कामरान टसोरी की छुट्टी। मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। निहाल हाशमी ने कहा, हल्फ उठाने के बाद तरजीहात तय करूँगा। दूसरी जानिब कामरान टसोरी ने रद्द अमल दिया, किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता हूँ, डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की तब्दीली पर MQM बरहम वफाकी हुकूमत से एतमाद में न लेने का शिकवा। फारूक सत्तार की हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करने की तजवीज़। कहा, MQM वफाकी हुकूमत की हलीफ जमात है। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। रिवायत रही है सिंध का गवर्नर MQM पाकिस्तान का होता है। पार्टी इस फैसले पर जल्द अपना लाएअमल तय करेगी। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड अपनी तजवीज़ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर बानी PTI को हस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्म जारी किया। बानी PTI के अपनी मजलूमियत और ज़ात से मुतालिक बयान तवातर से आते हैं। मफादात और इक़्तिदार से जुदाई का रोना बानी PTI की रूटीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, बावजूद तलाश फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के मज़ालिम पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग पर इंतहा की खामोशी है। बांद मालिकों का वफादार मानना पड़ता है। हर मौजू पर अपनी अलमिया झाड़ने वाला आलमी लीडर खामोश है। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। रवामा पंजाब AI रोड मैप मिनीफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। जून में दुनिया के पहले AI डिलीवरी यूनिट की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, AI टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आला तरीन माहिरीन शामिल किए जाएंगे। लकी मरवत के इलाके तख्ता खेल में पुलिस, CTD और मकामी अमन कमेटियों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश दी। लाहौर में CCD के 3 मुबैना मुकाबले, 5 मुलजिम हलाक। शादरा मुकाबले में 3 मनशियात फरोश मारे गए। CCD सिविल लाइन्स और काहना में एक मुलजिम हलाक हुआ। उधर CCD मंडी बहाउद्दीन का बेगुनाह शहरियों का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने का इंकशाफ। ड्यूटी अफसर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने गैर मुतल्लिका शख्स का नाम लिस्ट में शामिल कर दिया।
एएसआई महसूर हयात कांस्टेबल सारिम के खिलाफ संगीन गफलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और कौन बनेगा केरात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का छठा क्वार्टर फाइनल। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। सवात के कारी मोहम्मद सलार खान 23.5 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।